तो भगवान कहते हैं हम तो भाव के भूखे हैं कि भावता हो भाव में भाव ही एक सार है और भाव से जो भी भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी, और भाव से एक पुष्प भी वो मुझे स्वीकार है। भाव बिना बाजार में मिले न एक चीज। हम आप लोग बाजार में जाते हैं और कोई वस्तु देखते हैं और वस्तु लेते बाद में है, पहले उसका भाव पूछते हैं। उस दुकानदार ने उस वस्तु का भाव बताया, अगर आपके भाव से उसका भाव मिला तो आपने वस्तु ली, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। भाई अगर किसी दुकान पर गए तो हमें केला चाहिए, दुकानदार का क्या भाव, उसने कह दिया 100 रुपए, आपने कहा 50 में हो तो बताओ, नहीं तो आप आगे बढ़ गए। ठीक वैसे भगवान हम आपको अपना बनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम आपने यानी मनुष्य ने अपना भाव इतना बढ़ा लिया है कि भगवान कहते हैं हम तुम्हें खरीद ही नहीं पा रहे, ताकि हम तुम्हें खरीद ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए और जहां भाव गिरा दिया गया, जिन जिन भक्तों ने जिन जिन संतों ने अपना भाव गिरा दिया है, तो भगवान आते हो गए कि जो बिक चुके और खरीदा है आपने, अब वो गुलाम कैले द्वारे न जाए। मुझसे अधम अधीर उधारे न जाएंगे। अगर हम आप चाहते हैं कि भगवान हमारे, हम भगवान के हो जाएं, तो हमें आपको अपना भाव दिखाना पड़ेगा। और जब तक अपने भाव को नहीं गिराएंगे तो भगवान कभी भी हम आपको खरीदने वाले नहीं। आज उस बधिक ने, उस कसाई ने देखा कि आज तो 20वां दिन है और मैंने 20 दिन की बात की, मैंने 20 दिन का ही प्रक्रिया की कि 20 दिन के अंदर अगर हम 3 पैर की चिड़िया ला करके न ला पाया तो अपना मुख दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान कहते हैं तो जैसे ही इसने लकड़ियों को एकत्र किया और लकड़ियों को एकत्र करके आग लगाई, उस लकड़ियों के ढेर पर जाकर के बैठा, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक चिड़िया को फंसा देते 3 पैर की, ताकि मेरा एक ग्राहक बढ़ जाए, मेरा एक ग्राहक बढ़ जाए। अपने भक्त के भाव को लेकर, अपने भक्त की रक्षा के लिए आज भगवान स्वयं 3 पैर की चिड़िया बनकर के जाल में फंस गए रे बिहारी। एक ही लाइन है, ज्यादा नहीं, कुछ समय है। कि बन गए रे चिड़ैया धन साथ, आले फांसे भरने वाले। बन गए रे चिड़ैया धन साथ, आले फांसे भरने वाले। बन गए
और पैर ऊपर कर दिए। इसने देखा, अरे लगता ये चिड़िया 3 पैर वाली है। उस लकड़ियों के घेर से कूदा, जाल के पास आया, चिड़िया को देखा, अरे ये तो 3 पैर की है। एक गमछे में बांध लिया, लेकर चल दिया। आज तो हमारा एक नया ग्राहक तैयार हो गया। थोड़ी दूर निकला, वो चिड़िया जो कि भगवान स्वयं चिड़िया के रूप में फंसे। चिड़िया ने कहा, है बने, तुम हमें लिए तो जा रहे हो, तो कहां लिए जा रहे हो? उसने देखा, अरे ये चिड़िया, ये पक्षी मनुष्यों के जैसे बात कर रही है। मानव यानी मानवों के जैसे बात कर रही है। उसने कहा, मतलब तो भगवान चिड़िया को भगवान ने कहा, तुम बताओ तो हमें लिए जा रहे हो, तो कहां लिए जा रहे हो? तो बधिक कहता है कि आज हम तुम्हें एक संत के पास ले चल रहा हूं, क्योंकि वो संत ने कहा था कि हम 3 पैर की चिड़िया का मांस खाते हैं। आज 20 दिन हो गए हैं, मुझे जल नहीं ग्रहण किया, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। आज 20वें दिन तुम हमें फंसी हो, तुम चाहती हो तुम्हें छोड़ दे, छोड़ने वाले नहीं है, हमारा कोई ग्राहक बन गया। चिड़िया का एक काम करो, पहले पता कर आओ जाके वो बाबा हैं कि नहीं है। बाबा को 20 दिन हो गए, मर गए हैं। तो बाबा 20 दिन पहले मर गए हैं। उस बधिक ने कसाई ने कहा, तुम चाहती हो तुम्हें छोड़ना, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम हमें कहीं बांध दो, पहले देख करके आओ वो साधु है कि नहीं है। आज उस बधिक ने गमछे से पेड़ में बांध दिया, और जैसे उस आश्रम में गया, आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। एक शिष्य निकल के आया है, शांत चुप। उसने कहा, भैया एक बात पूछे क्या? कहा, यहाँ रोज एक संत बैठा करते थे, माला लेकर के वो मिले थे। शिष्य ने कहा, देखो वो बाबा जी जो हमारे गुरु जी थे, 20 दिन हो गए हैं, वो परम धाम चले गए, मर गए हैं, शांति पाठ चल रहा है, इसलिए शोर मत। उस बधिक के मन में आया कि ये बात चिड़िया ने कैसे जानी कि वो महात्मा तो 20 दिन पहले मर गए। भाग करके आया, उस चिड़िया को खोला, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि तुम चिड़िया नहीं हो तो कौन हो, मुझे बताओ। भगवान ने कहा, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे भाव को रख के, तुम्हारे सुंदर भाव को देख करके मैं 3 पैर की चिड़िया बन करके तो फंसा हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे इतने प्रारब्ध नहीं है तो तुम हमारे रूप को देख लो। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुमने 20 दिन गंगा के तट पर मेरे नाम को जपा है, मेरा हाथ रह करके आगे त्रेता युग में तुम यहीं पर केवट के रूप में मिलोगे और मैं राम के रूप में आऊंगा। अतः भगवान आज केवट के दरवाजे पर, और मैंने बता भी दिया, केवट का अनुराग गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक निकलती, केवट का अनुराग उसमें दिया। इसीलिए मैं कथा में हर जगह कह देता हूँ, कहीं पर भी कथा में किसी भी आचार्य से बहस नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। अगर उसने अध्ययन किया है तो बात अपनी रखेगा और आपको सिद्ध कर देगा कि यहाँ लिखा है। आज भगवान से कहा केवट में कि प्रभु आप